सोचिए, दुनिया की आधी इकोनॉमी सिर्फ 100 लोगों की मुट्ठी में हो और बाकी की 4 बिलियन जनता सिर्फ बचे कुचे टुकड़ों पर लड़ रही हो। ये कोई डिस्टोपियन मूवी नहीं है, ये 2026 का ग्रेट वेल्थ डिवाइड है। अमीर देश और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब देश कर्जे के नीचे दबे जा रहे हैं और बीच में फंसी है ह्यूमन लाइफ। तो इस वीडियो में हम कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देंगे, हम उस इकोनॉमिक इंजन के बारे में बात करेंगे जो गरीब को कभी ऊपर ही नहीं आने देता। फर्स्ट है द लॉटरी ऑफ बर्थ। कैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपकी बैंक बैलेंस डिसाइड करता है। सेकंड, द डेट ट्रैप। क्यों गरीब देश kभी अपना कर्जा चुका ही नहीं पाते। थर्ड, द रिसोर्सेस ऑफ कर्स। जिनके पास सोना और तेल है वही सबसे गरीब क्यों है। लक, मेहनत, टैलेंट। सच तो ये है कि आपकी सक्सेस का 80% सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस बॉर्डर के अंदर पैदा हुए हो। एक बच्चा जो स्विट्जरलैंड में पैदा होता है, उसकी लाइफ वैल्यू ऑटोमेटिकली एक बच्चे से 50 गुना ज्यादा हो जाती है जो बुरुंडी में पैदा हुआ है, राइट। हाई इनकम कंट्रीज में एक एवरेज इंसान की दिन की कमाई होती है 13,105 रुपए। वही लो इनकम कंट्रीज में ये सिर्फ 1,050 रुपए। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक्सेस है। एक्सेस टू द क्लीन वाटर, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी एंड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। हम एक ऐसी रेस भाग रहे हैं जहां कुछ लोगों की फिनिश लाइन दूसरों की स्टार्टिंग लाइन से भी पीछे है। एक देश गरीब क्यों रहता है? क्योंकि वो डेट ट्रैप में फंसा है। इंटरनेशनल लोन्स डेवलपमेंट के लिए लिए जाते हैं, लेकिन 2026 का डेटा कहता है कि कई अफ्रीकन और एशियन देश अपनी टोटल जीडीपी का 30% से ज्यादा सिर्फ इंटरेस्ट भरने में निकाल देते हैं। सोचिए, एक देश को स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल्स खोलने हैं, लेकिन सारा पैसा जा रहा है पुराने कर्जे के इंटरेस्ट भरने में। जब पैसा डेवलपमेंट में नहीं जाएगा तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। जब इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी तो नया लोन लेना पड़ेगा। ये एक इनफाइनाइट लूप है। रिच नेशंस आर द बैंकर्स एंड पुअर नेशंस आर द परमानेंट टेनेंट्स। आपको लगता होगा जिस देश के पास डायमंड, गोल्ड और ऑयल है वो सबसे अमीर होगा। गलत। इसे कहते हैं द रिसोर्स कर्स। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी डीआरसी के पास दुनिया का सबसे बड़ा कोबाल्ट रिजर्व है। आपके आईफोन और टेस्ला की बैटरी वहीं से आती है। लेकिन डीआरसी के लोग दुनिया के सबसे गरीब लोगों में से है। रीजन? फॉरेन कॉर्पोरेशन और करप्ट लोकल लीडर सारा माल निकाल लेते हैं। पीछे रह जाता है तो पोल्यूशन, सिविल वॉर और गरीबी। गरीब देश सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं और अमीर देश उन्हें फिनिश गुड्स वापस महंगे दाम में बेचते हैं। सबसे बड़ा धोखा अब शुरू हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब देशों को ही हो रहा है, जबकि कार्बन एमिशन में उनका कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है। जब अमीर देशों में गर्मी बढ़ती है तो वो एसी चला लेते हैं। जब गरीब देश में ड्रॉट आता है तो वहां की पूरी फार्मिंग तबाह हो जाती है, हंगर बढ़ता है और जीडीपी क्रैश हो जाती है। हम उन अमीर देशों की गलती की सजा भुगत रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफॉर्म। अभी प्रॉब्लम ये है कि लाइफ सेविंग मेडिसिन या हाईटेक सीड्स फार्मिंग के लिए इन सभी के पेटेंट्स अमीर देशों के पास है। गरीब देश इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे सोलर सेल टेक या जेनरिक मेडिसिन, इनको ग्लोबल पब्लिक गुड डिक्लेयर करना चाहिए। अगर किसी अमीर देश ने कोई नया सोलर पैनल डिजाइन बनाया है तो उसका पेटेंट गरीब देशों को सस्ते में लाइसेंस कर देना चाहिए। सेकंड, रीजनल ट्रेड ब्लॉक। गरीब देश अक्सर यूरोप या अमेरिका को एक्सपोर्ट करने के लिए आपस में ही कम्पीट करते हैं, जिससे प्राइसेस गिर जाती है। गरीब देशों को आपस में मिलकर ट्रेड ब्लॉक बनाने चाहिए, जैसे ईयू है। अगर 10 अफ्रीकन देश मिलकर एक सिंगल मार्केट बनाए तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। पैसा रीजन के अंदर ही रोटेट होगा और फॉरेन डिपेंडेंट इकोनॉमी खत्म होगी। तो आपको क्या लगता है, पुअर नेशंस के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या है? करप्शन, एजुकेशन या कुछ और? कमेंट्स में जरूर बताइए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे स्मार्ट, स्टे क्यूरियस एंड स्टे ह्यूमन।